धर्म श्रद्धालु श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि का दो दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हनन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, चरम तीर्थेश प्रभु को, गुरु भगवंतों एवं सभी महान शुद्ध आत्माओं को हृदय की अनंत आस्था सहित बारंबार वंदन अभिनंदन। आपके अंतर मन में विराजित परमात्म तत्व को मेरा अभिनंदन। आज हम करेंगे अचौर्य व्रत की बात। अचौर्य यानी कि जो अदत्ता दान नहीं लेते, यानी जिन्होंने चोरी बिना आज्ञा कोई चीज़ लेना उसका नियम कर लिया है, प्रत्याख्यान कर लिया है, उनके होता है अचौर्य व्रत। अदत्ता दान नियम लेके जिन्होंने पाला दृढ़ता धार, नाम अनेकों ऐसे हैं हुआ है जिनका बेड़ा पार। अंबर जी के शिष्य 700 नदी के तट पर दे दिए प्राण, जल न पिया बिन आज्ञा के किया था सुरपुर को प्रस्थान। ऐसी ही एक कथा है भव्यों, प्रस्तुत है जो आगे। अदत्ता दान व्रत के प्रभाव से पुण्य अचल के जागे। सावधान चित्त से सुनो जीवन में घटेगी क्रांति, बिना दिए नहीं लेना कुछ इस नियम में है अद्भुत शांति। अचल की कहानी सुनने को आप बेताब हो रहे हैं, मुझे मालूम है, तो सुनते हैं अचल की कथा, जिसने अचौर्य व्रत का पालन किया और उससे उसके जीवन में कैसी उन्नति हुई, कैसा उसका भव्य आचरण और जीवन बना। सुनते हैं। सोमदेव ब्राह्मण पोतनपुर नगरी में रहता, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। धन दत्त उसका बेटा 7 व्यसनों में डूबा, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। भद्र सरल था पिता, पुत्र विषयों में आसक्त था, जित शत्रु राजा पिता से संतुष्ट उससे रुष्ट था।
लुटे कमाई सोमदेव घबराए। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब कहानी क्या है ये कि एक नगरी है, उस समय में पोतनपुर नाम की नगरी थी, जहाँ के जो राजा थे जिस शत्रु, और बड़े अच्छे प्रजा का पालन पुत्र के समान करने वाले, उनके राज्य में सब लोग सुखी थे, अच्छा सुशासन था। और उसी नगरी में पोतनपुर में एक ब्राह्मण सोमदेव भी रहता था अपने परिवार के साथ। वो सोमदेव ब्राह्मण, जिसका एक बेटा था धनदत्त, और इकलौता बेटा, कहते हैं ना, एक ही अंडा वही गंदा। तो वो सोमदेव का जो बेटा था ना, धनदत्त, वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, इकलौता था ना, तो लाड़ में बच्चा बिगड़ जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, वैसे ही वैसे उसके कुकर्म बढ़ रहे थे, कुकर्म भी उसके बढ़ते जा रहे थे। और होते होते सातों व्यसनों का वो सेवन करने लगा। 7 कुव्यसन। हाँ, ब्राह्मण का बेटा था, पर शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, चोरी भी करता था, वैश्यागमन भी करता था। यानी कि सातों के सातों उसके व्यसन चिपट गए बुरी तरह से। और जो सोमदेव था वो तो बड़ा सरल था, बड़ा भद्रीक था। यानी ब्राह्मण के जो एक गुण होते हैं, जातीय गुण, संस्कारगत गुण, वो सारे सोमदेव में थे। और इसीलिए राजा जितशत्रु सोमदेव से तो बड़ा संतुष्ट रहता था, बड़ा खुश रहता था, इज्जत करता था सोमदेव की। लेकिन उसका बेटा धनदत्त, अरे जितशत्रु राजा तो उससे लाल आंखों से देखता था। क्यों? क्या कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी किसी की नहीं होती। क्यों? दुश्मन होता है अपना आचरण, क्योंकि धनदत्त का आचरण ही ऐसा था। तो इसलिए जिस शत्रु राजा उसे बड़ा मतलब बुरा समझते थे और उसको पसंद नहीं करते थे, पर कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि सोमदेव का बेटा था और सोमदेव की काफ़ी इज्जत थी उनकी नज़रों में। पूरी नगरी में सोमदेव को सब चाहते थे। लेकिन सोमदेव वो विप्रश्रेष्ठ, उसकी क्या बात बताएं। वो देखता था आंखों के आगे मेरी तो कमाई लूट रहा है ये मेरा बेटा धनदत्त, और मैं कमाता हूँ और ये बर्बाद करता है। उसने सोचा कि उम्र बढ़ रही है, इस बेटे से तो कोई आशा है नहीं, आगे मेरा बुढ़ापा आएगा, क्या करूँगा मैं? ये तो मेरी कमाई सारी फूंक रहा है व्यसनों के अंदर। नींद न आती मित्र वसुदेव से उसने कहा, साथ लेके जाऊं धन संचित बेटा सब उड़ा रहा। इस पेटी में रखा सभी कुछ, करना इसकी संभाल। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब सोमदेव का एक मित्र था वसुदत्त, बड़ा अच्छा दोस्त था, बचपन से दोनों साथ खेले थे और एक दूसरे के दुख दर्द उनसे शेयर करते थे आपस में। दोनों मित्र बड़े अच्छे आपस में दोस्त थे। तो एक दिन परेशान हो गया जब सोमदेव, तो उसने वसुदत्त से कहा, मित्र क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक ही बेटा है, वो ही मेरा घर उजाड़ रहा है। अब ये तो धन मेरा इस तरह से लुट जाएगा, मानता नहीं है, कितना रोकूं पर रुकता नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे को तो एक बात समझ में आती है, मैं सार्थ लेके जाऊं परदेश में और धन कमा के लाऊं। विदेश में जाऊंगा, परदेश में जाऊंगा, जहाज लेके जाऊंगा, सार्थ लेके जाऊंगा,
और वहाँ पर धन कमा के लाऊंगा, कुछ मेरे बुढ़ापे के लिए भी तो इकट्ठा करके रखूँ ना। वसुदत्त ने समझाया, अरे बहुत है तुम्हारे पास, क्यों विदेश जाते हो, क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हो, क्यों मुसीबत मोल लेते हो। अरे घर छोड़ के कहाँ आराम पड़ा है दोस्त, यहीं बैठ के आराम से खाओ ना, जो कुछ है परमात्मा का नाम लो। लेकिन सोमदेव के मन में तो चिंता सवार थी, और जब चिंता सवार होती है तब किसी की अच्छी शिक्षा भी असर नहीं करती, और कुछ प्रारब्ध भी तो कराता है ना, होनहार भी तो कराती है, निमित्त वैसे ही बन जाते हैं। हाँ तो वसुदत्त की बात सोमदेव को नहीं जची। उसने कहा, देखो मित्र, मैंने तुमसे अपने मन का दर्द ये बांटा है, तो अब मुझे मत रोको, मैं जाऊंगा और धन कमा के लाऊंगा, सार्थ लेकर जाऊंगा, व्यापार का मुझे अनुभव है, और मैं धन कमा के लाऊंगा। तो तुम पीछे से मेरे घर का ध्यान रखना, और देखो मैं अब जा रहा हूँ। एक पेटी दी, किसने? सोमदेव ने वसुदत्त को, अपने मित्र को, एक पेटी दी, एक बड़ा सा बक्सा, और उसमें कहा, देखो भैया, इस बक्से में मैंने अपनी ज़रूर काफ़ी अच्छी अच्छी कीमती चीज़ें रख दी हैं, कम से कम ये तो सुरक्षित रहेंगी। तो वो मेरा बेटा है ना कपूत, वो जो है धनदत्त, वो तो ये धन भी ख़त्म कर देगा मेरे पीछे, तो उसको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। तो ये पेटी मैं तुम्हारे पास रख के जाता हूँ, इसको संभाल के रखना। वसुदत्त ने कहा, ठीक है मित्र, तुम्हारी पेटी रख दो, ये मेरा गोदाम है, मेरा स्टोर है, इसमें रख दो, आके अपना उठा लेना, पड़ी रहेगी एक तरफ। लाभ कमाया अच्छा सोमदेव लौट के जब आ रहा, सभी साथियों के संग पोतनपुरी की ओर आ रहा। जंगल में भीलों ने लूटा, बची न कौड़ी पास, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। मन सूबे क्या क्या बांधे, भाग्य मगर अपनी करे, गुरु बिन ज्ञान नहीं, धन बिना मान ना नरवरे। बेशकीमती रतन 5 पेटी में मन समझाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब सोमदेव तो परदेश में चला गया सार्थ लेके धन कमाने के लिए, और उसकी किस्मत अच्छी थी। अंतराय कर्मों का क्षयोक्षम हुआ, अंतराय कर्म टूटते हैं, पुण्यवानी और अपना साता का उदय होता है, तभी इंसान को लाभ मिलता है। तो उसको अच्छा लाभ मिला व्यापार में, जो व्यापार वो करता उसी में उसको फ़ायदा होता। कुछ दिनों तक वहाँ रहा, विदेश में, परदेश में, अच्छा लाभ कमाया, अपने साथियों के साथ लौट रहा था। लेकिन अच्छा समय आता है दोस्तों, तो बुरा समय भी तो साथ साथ चलता है ना। तो पोतनपुरी की ओर जब सोमदेव आ रहा था, साथी उसके साथ में थे, तो क्या हुआ, जंगल के भील मिल गए, भीलों की टोली। और वो भील पता है क्या करते हैं, जो भी मिल जाता है ना उनको मारते कुटते लूट लेते हैं। तो भील मिल गए, अच्छा हुआ कि उन्होंने जान तो छोड़ दी, जो सामान धन माल था सब लूट लिया, और कईयों को मार भी डाला। लेकिन सोमदेव की अभी आयु शेष थी, बच गया जैसे तैसे करके, और अपने नगरी की ओर रोता पीटता चला, और सोचने लगा, हाय मैंने क्या क्या अरमान किए थे, क्या क्या मंसूबे बांधे थे, लेकिन किस्मत तो आगे चलती है ना 4 कदम। लेकिन अब क्या करूँगा, जो धन घर छोड़ कर आया था वो तो बेटे ने सब बर्बाद कर दिया होगा, गंवा दिया होगा उसने, और मेरे पास का यहाँ लुट गया। धन के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं है संसार में, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, और धन के बिना मान सम्मान नहीं है। अब मैं क्या करूँगा,
घर लौट के जाऊंगा खाली हाथ, फटे हाल। पर कोई बात नहीं, मैं अपने मित्र वसुदत्त को जो एक मंजूषा देकर आया हूँ, जो एक पेटी देकर आया हूँ, उस बक्से में मेरे 5 बेशकीमती रतन रखे हैं मैंने छिपा कर। हाँ चलो, वो तो सुरक्षित हैं। अच्छी बुद्धि आई थी मुझे, जो मैं 5 रतन उस पेटी में सबसे नीचे छुपा कर, कपड़ों के नीचे, और मैं उसके अंदर रख के आ गया था और अपने दोस्त को देकर आ गया था। अब वो रतन तो कम से कम मेरे साथ हैं, मुझे वो रतन तो मेरे मिल जाएंगे। पर मन में एक खटका था कि जब दुर्दिन आते हैं, बुरा समय आता है, तो सब लुट जाता है। ये मेरा कमाया हुआ धन तो चोरों ने लूट लिया, भीलों ने लूट लिया। क्या पता वो रतन भी मिले या ना मिले। चलो देखता हूँ, नगरी में पहुँचूँ और फिर देखूँगा कि मेरे मित्र के मन में कहीं दगा तो नहीं आ गई है। बड़ा अंदर में संशय लेकर और वो सोमदेव पहुँचता है वसुदत्त के पास। पास गया वसुदत्त के रो रो विपदा सुना रहा। पेटी रखी मैंने वो तो है सुरक्षित उत्तर चाह रहा। हाँ हाँ दोस्त, जहाँ रखी खुद वहीं से ले लो जाए। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। वसुदत्त के पास गया और अपनी सारी आप बीती उसको रो रो के सुना दी। बड़ा व्याकुल हो गया वसुदत्त भी, आखिर को तो दोस्त था ना। और उसने कहा, मित्र ये तो भाग्य का उलट फेर है, और तुम्हारा बेटा अभी भी नहीं सुधरा है, वो तो तुम्हारे सब संपत्ति लुटा रहा है। अरे दोस्त, मेरा भी सब लुट गया, जितना अच्छा कमा के लाया था मैं पैसा, सब लुट गया। पर एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास में एक बॉक्स रख के गया था ना, वो मंजूषा रख के गया था ना, वो तो सुरक्षित है। हाँ हाँ मित्र, ऐसी क्या बात करते हो, तुम अपने हाथों से रख के गए थे, उसी जगह से उठा लेना, वहीं की वहीं रखी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सांस में सांस आया सोमदेव के, और सांस में सांस आया, कुछ तसल्ली हुई कि हाँ मेरी पेटी तो सुरक्षित है, वैसी की वैसी रखी है। इसका मतलब मेरे रतन भी उसमें सुरक्षित हैं और मुझे मिल जाएंगे। और कहने लगा कि हे मित्र, अभी तो देखो मेरी कितनी ख़राब हालत हो रही है, पूरे कपड़े मेरे धूल दूषित हो रहे हैं, और रास्ते की थकान है, हालत मेरी, बाल मेरे बिखर रहे हैं, कैसी मेरी बुरी अवस्था बनी हुई है। तो अभी तो मैं घर जाता हूँ, हालत सुधारूँ अपनी, कल आऊँगा कह के घर गया। वसुदत्त उत्सुक हुआ, खोल के पेटी अब टटोलता। सबसे नीचे वस्तु लपेटे 5 रत्न अनमोल। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। सोमदेव तो कहकर चला गया वसुदत्त से, अपने मित्र से, अभी तो मैं एक बार घर जाऊं, नहाऊं धोऊं, कपड़े बदलूं, कुछ अपनी हालत सुधारता हूँ। पर अच्छा रतन, तो मेरी पेटी तो तुम्हारे पास रखी है, कल को आके ले आऊँगा मित्र, अभी तो मैं जाता हूँ। इतना कहकर वो चला गया अपने घर की तरफ। कौन? सोमदेव। अब वसुदत्त सोचता है, पेटी सुरक्षित है, ऐसा बोला तो उसके मुंह पर कितना संतोष आया। क्या है उस पेटी में, अभी तक तो उसने नहीं देखी थी। उसके मन में कोई दुर्विचार नहीं था, वसुदत्त के मन में कोई पाप नहीं आया था। पेटी उसने छुई नहीं थी, उठाया ही नहीं था उस बॉक्स को। लेकिन अब सोमदेव के अंदर वो जो उसने घबराहट और फिर उसके बाद तसल्ली देखी, तो उसके मन में उत्सुकता जगी, और वो फटाफट गया कहाँ? अपने स्टोर में गया जहाँ वो बॉक्स रखा था। दरवाज़ा बंद किया और उस बॉक्स को उसने खोल के और देखा तो कपड़े रखे थे, कुछ छोटी मोटी और चीज़ें थी, और सबसे नीचे एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए, पोटली बनाए हुए
5 अनमोल रतन चमचमा रहे थे। 1 करोड़ के थे दुर्लभ रतन पांचों कीमती, लिए वो निकाल बाकी सारी ही वस्तुएं वहीं रखी। लोभ ने दगा दिलाई दोस्त से बना मित्र बेईमान, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब वसुदत्त ने देखा कि ओहो इस पेटी में तो 1 करोड़ के 5 रतन हैं। अरे वाह वाह, अभी तक मैंने देखा ही नहीं था। चलो चलो, अभी भी अक्ल आ गई मुझे। क्या देर हुई है, कुछ देर नहीं हुई अभी भी। और वो उसने क्या किया, 5 रतन निकाल के और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी जमा के रख दी। जो भी कुछ उस बॉक्स के अंदर, उस मंजूषा के अंदर जो सामान रखा था ना, वो सारा वैसा का वैसा रख दिया। बस वो 5 रतन वाले पोटली कपड़े में जो बंधी हुई थी ना, 5 रतन की एक पोटली बनाई हुई थी, वो बस उसने हटा के अपने पास रख लिया। देखो, लोभ आ गया मन में। ये मन बड़ा खराब है साथियों। इस मन के कहने पर जो चलता है ना, उसका कभी भला नहीं होता। तो वसुदत्त इतना बचपन का मित्र था और उसके मन में भी दगा आ गई, बेईमानी आ गई। तो चुपचाप से उसने वो रतन निकाल लिए और सोच लिया कि अगले दिन जब आएगा ना सोमदेव, मैं क्या बोलना है उसको, सब प्लानिंग कर लिया। क्योंकि जो कोई बुरा काम करता है ना, पहले से उसका उपचार, उसका इलाज भी सोच के रखता है। ये बात पक्की है। और सोमदेव को तो आना था अगले दिन, पेटी अपनी लेनी थी। अगले दिन आया सोमदेव लेके मंजूषा घर गया, मस्तक धुनता रोता जाके वसुदत्त से यूं कहा, और तो वस्तुएं मिली सभी पर 5 रतन नहीं पाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अगले दिन सोमदेव आया वसुदत्त के पास, लाओ भैया मेरी। अरे भाई उठा ले, जहाँ रखी थी वहीं से उठा ले, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया तेरी पेटी को। गया, उसी जगह पे रखी थी, वैसी की वैसी रखी थी, उठाई उसने। मन में कुछ नहीं, उसके कोई विचार नहीं आया और खुशी हुई। अब यहाँ तो खोलनी नहीं है, घर जाऊँगा, आराम से देखूँगा, रत्न मेरे हैं इसमें, होंगे इसी में होंगे, पक्का विश्वास था। कहीं मन में कोई शक की गुंजाइश नहीं। और सोमदेव ने वो पेटी उठाई, अपने दोस्त से विदा ली वसुदत्त से, और अपने घर गया। घर जाके कमरे में उसने अपना दरवाज़ा बंद किया कमरे का अंदर से, और आराम से उसने पेटी में से एक एक सामान, हाँ सब सामान वैसा का वैसा है, बिल्कुल छुई नहीं है पेटी किसी ने। और खुश हो के और अगले एक एक चीज़ निकाल रहा है उस बॉक्स में से। लेकिन ये क्या, जैसे ही सारी चीज़ें हटाई और नीचे वो रतन है ही नहीं, वो ही कपड़ा नहीं है जिसमें रतन बंधे हुए थे, बाकी सब कुछ था। 4 5 बार देख रहा है, पर वो रतन तो थे ही नहीं, तो मिलते कहाँ से। अब आया, माथा कूटता हुआ वसुदत्त के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई और तो सब चीज़ें मिल गई, पर क्या तेरी पेटी वैसी की वैसी मिल गई ना? हाँ भैया मिल तो गई पेटी तो मेरी, पर इसमें मेरी एक चीज़ नहीं है, वही कीमती चीज़ थी, मेरी 5 रतन थे भाई मेरे, वो मैंने कपड़े में बांध के रखे थे। अरे पागल है तू, तेरी वैसी की वैसी पेटी रखी मिली है जैसी तूने रखी थी, किसी ने खोली नहीं, किसी ने हाथ लगाया नहीं। लगता है तेरी बुद्धि पगला गई है, तेरा इतना माल लुट गया ना, सार्थ लुट गया तेरा, इसी से तू पागल हो गया, तेरी बुद्धि है ना भ्रमित हो गई है। मेरे को झूठा इल्जाम देता है। अरे मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, इतने दिन तक तेरी पेटी संभाल के रखी, उसका ये फल देगा तू मुझे? सार्थ लुटा है दुख से बुद्धि तुम्हारी पगला गई, इल्जाम झूठा देते पेटी तुम्हारी तुमको मिल गई, सन्नी पाती रोगी होकर करते व्यर्थ पलाप, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। सोमदेव ब्राह्मण वो तनपुर नगरी में रहता, अदत्ता दान के व्रत की कथा,
अदत्ता दान के व्रत की कथा। सोमदेव बार बार रो रहा है, विलाप कर रहा है, कह रहा है अरे तू क्या अनाप शनाप बक रहा है। वसुदत्त कहने लगा अनाप शनाप बक रहा है तू, तेरी बुद्धि जो है ना पागल हो गई है, दुख के कारण, शोक के कारण तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे मेरे पे दोष लगा रहा है। चार पांच लोग इकट्ठे हो गए आसपास के और कहने लगे भाइयों क्या हुआ, तुम तो पक्के दोस्त हो। अरे भाई इसने तो दोस्ती पर कीचड़ पोत दी, देखो ना मेरे को चोर बना रहा है। अब ऐसा है दुनिया का असूल कि जिसको जो लूटता है ना, जिसको नुकसान होता है, दुनिया उसी को पागल बनाती है। तो सारे के सारे दोष किसको दे रहे हैं? सोमदेव को दोष दे रहे हैं। वसुदत्त का सब पक्ष ले रहे हैं। अरे इतना ये ईमानदार है ये तो, क्या इसको तू इल्ज़ाम लगा रहा है इसके ऊपर, तेरी पेटी तूने कहीं और रखे होंगे, जा। अब वो कोई पागल कहता है, कोई बेवकूफ़ कहता है, कोई सनकी कहता है, और बेचारा सोमदेव ब्राह्मण तो लुटा पिटा घूम रहा है रोता हुआ, कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा है। सब उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं, उसे ही गलत ठहरा रहे हैं। क्या होगा आगे सोमदेव का? क्या उसको रतन मिलेंगे? और वसुदत्त उसका मित्र, उसका क्या होगा? हाँ, आपकी जिज्ञासा है। अगली मीटिंग में हम आगे कथा चलाएंगे, उस कथा की आगे की बात आगे अगली मीटिंग में आप सुन पाएंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगी, चलूँगी, और नेक्स्ट मीटिंग में आगे की कथा लेकर आती हूँ। तब तक के लिए संबोधिश्री को आज्ञा दें।